गाइस आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। एपिसोड की शुरुआत में हमें कागनो को दिखाया जाता है जो ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहा होता है। कागनो कुछ मन में सोच रहा होता है कि ये कल्फ ऑफ डियाब्लो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक ग्लोबल स्केल पर चलता है। वो कागनो को कहते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने जा रहे हैं और इतना कह के वो सब अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। फिर कागनो कहता है कि ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है और लगता है ये बड़े हो चुके हैं। असल बात तो ये है कि ये सब बड़े हो चुके हैं और कल्ट कभी एडजस्ट करता ही नहीं था, तो इसी वजह से वो खुद को फ्री कर रहे हैं। फिर कागनो कहता है कि मैं उनको बिलीव नहीं कर सकता और वो अपने सुपर हीरो के बारे में भूल जाते हैं और पिछली लाइफ में मैं अपने बैटल अकेले ही लड़ा करता था। और फिर हमें कागनो की पिछली लाइफ दिखाई जाती है और फिर हमें पता चलता है कि कागनो पिछली लाइफ में मरा कैसे था। वो पिछली लाइफ में ट्रेनिंग करते वक्त मैजिक मांग रहा था और अपने सर को बड़े पत्थर पर ठोक रहा था, जिसकी वजह से वो बैलेंस खो बैठता है और पहाड़ के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से वो रोड पे आ जाता है और वो एक ट्रक के सामने आ जाता है और वहीं पर मर जाता है। फिर वो मुस्कुरा के कहता है कि इस वर्ल्ड में अगर वो आखिरी लड़का भी बचा तो वो एक एमिनेंशियल शैडो बन के ही रहेगा। ट्रेन से उतरने के बाद कागनो मिडगार किंगडम में पहुंच जाता है। फिर कागनो यहाँ की पॉपुलेशन बताता है और बताता है कि ये 1 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर सिटीजन है। अब कागनो 15 साल का हो चुका है और वो अब जाके मिडगार एकेडमी में एडमिशन ले, जिसमें इसकी बहन पहले से ही एनरोल। और मिडगार एकेडमी में किंगडम के बाहर के और अंदर के दोनों स्टूडेंट्स आते और कागनो बैकग्राउंड कैरेक्टर होने के बावजूद कैसे न कैसे हिम्मत कर पाया इस इंस्टीट्यूशन में आने और कागनो को एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के जैसा ही ट्रीट किया जा रहा है और उसे काफ़ी चीप अपार्टमेंट ही मिला रहने। कागनो अपने अपार्टमेंट से निकलकर अपने दोस्तों के साथ वहां से जाने लगा। कागनो बताता है कि उसने अपने दोस्त भी बैकग्राउंड कैरेक्टर ही चूज किए हैं, जिसका नाम केल और पू होता है। स्टेशन में जाने के लिए ये एक ट्रेन पकड़ते हैं लेकिन उसमें काफ़ी भीड़ होती है। फिर कागनो कहता है कि काश वो हमें स्कूल के अपर क्लास में रहने दे। फिर कागनो कहता है कि काश वो हमें स्कूल के डोम में रहने दे, जैसे वो अपर क्लास के स्टूडेंट को रहने देते हैं। फिर उसका दोस्त कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लोगों को फिर कागनो का दोस्त कहता है कि हम जैसे लोगों को वो अपर क्लास के स्टूडेंट के साथ नहीं रहने दे सकते और ऐसा नहीं हो सकता। फिर कागनो बोलता है कि अगर हम मेरी बहन की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाए तो वो हमें उसमें रहने दे सकते हैं। फिर कागनो का दोस्त बोलता है कि ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हो सकता है। फिर कागनो मन में सोचता है कि उसे एकेडमी में आए हुए 7 दिन हो चुके हैं, जिसमें वो काफ़ी अच्छे से एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन चुका है। फिर कागनो का दोस्त कहता है कि तुमने कल के टेस्ट में बहुत कम स्कोर लाया था। फिर कागनो का दोस्त कहता है कि तुमने कल के टेस्ट में बहुत कम स्कोर लाए थे, तुम्हें पेनल्टी याद है ना। फिर कागनो बोलता है कि हाँ मुझे वो पेनल्टी याद है। फिर कागनो बोलता है कि मेरी पेनल्टी ये है कि मुझे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की को प्रपोज करना होगा। फिर कागनो बोलता है कि मुझे एकेडमी की सबसे पॉपुलर लड़की को प्रपोज करना होगा और उसके रिजेक्शन को फेस करना होगा। फिर कागनो खुश होकर कहता है कि मुझे इसी बैकग्राउंड कैरेक्टर को फेस करना था। फिर कागनो खुश होकर कहता है कि मुझे इसी बैकग्राउंड कैरेक्टर को फेस करना था। जिसके बाद वो स्कूल में पहुंच जाते हैं। फिर वो वहां देखते हैं कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की प्रिंसेस एलेक्सा को एक लड़का प्रपोज कर रहा होता है। फिर सारे स्टूडेंट से कहते हैं कि ये लड़का भी इतना बुरा नहीं था। फिर सारे स्टूडेंट से कहते हैं कि हमें पता है कि एलेक्सा की ग्रेजुएशन होने के बाद पॉलिटिशियन एंगेजमेंट होने वाली है। स्टूडेंट से इतना भी बुरा नहीं था टाइम पास करने के लिए। कागनो का दोस्त कागनो से कहता है कि तुम डर तो नहीं गए हो पेनल्टी करने के लिए। कागनो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि मुझे ये कैसे करना है। फिर अगले सीन में हमें कागनो को दिखाया जाता है जो प्रिंसेस एलेक्सा के सामने खड़ा हुआ होता है। फिर ज़्यादा नर्वस होता है और वो उसे बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। कागनो मन में कहता है कि यह परफेक्ट है और मुझे रिजेक्शन मिलने वाला है। परफेक्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा बैकग्राउंड कैरेक्टर के लिए और मैं हमेशा से यही चाहता था। फिर तभी इसका उल्टा हो जाता है। फिर एलेक्सा कागनो का हाथ पकड़ के बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ।
ये कागनो बहुत शौक में आ जाता है। कागनो से कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे पर्सन का कई दिनों से इंतजार कर रही थी। हमारा रिलेशनशिप अब शुरू होता है। उस प्रोटैगनिस्ट के रोड पर कैसे चल पड़ा। कागनो चिल्ला के बोलता है क्यों। सीन में हमें कागनो को दिखाया जाता है जो कैंटीन में अपने लिए कुछ खाना लेकर जा रहा होता है। वहाँ के सारे स्टूडेंट्स उसे घूर कर देख रहे होते हैं और बहुत जेलसिस होते हैं उससे। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये तो काफ़ी एवरेज स्टूडेंट्स है, प्रिंसेस एलेक्सिया को डेट कैसे कर रहा है। फिर कागनो अपने दोस्तों के पास जाकर बैठता है और उन्हें बोलता है कि ये तुम्हें नहीं लगता कि ये वियर्ड है। फिर कागनो के दोस्त कहते हैं कि बुरा मत मानना, ये बहुत बेजार है, तुम में ऐसी कोई खूबी नहीं है जो तुम प्रिंसेस एलेक्सा को डेट करो। उन्हें कहता है कि मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, मेरे और उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस। कागनो के दोस्त कहते हैं कि तुम इतने लकी हो तो तुम कुछ अच्छी मेमोरी बना लो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह चेंज कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह चेंज कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर एलेक्सा आ जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। तभी कागनो के दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ तुम हमारे पास बैठ सकती हो। तभी वो कागनो को धक्का देकर वो कागनो के पास बैठ जाती है। काफ़ी अच्छा खाना ऑर्डर करने लगती है। बाकी स्टूडेंट से कहते हैं कि प्रिंसेस एलेक्सा नोबल्टी वाले लोगों के साथ कैसे बैठ सकती है। कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत अच्छा खाना खाऊंगा। बहुत बुरी तरीके से खाना खाने लगता है इसी होप में कि एलेक्सा उसे डम कर देगी, बट ऐसा नहीं होता है। वो हंस के कागनो से कहती है कि आज तुम आफ्टरनून में रॉयल बुशिंग फेंसिंग सीखने वाले हो ना। कहती है कि मैं सोच रही थी कि हम दोनों एक ही साथ क्लास ज्वाइन करें। कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है, इनमें रहता हूँ और वो सबसे नीचे वाला सेक्शन है। फिर एलेक्सा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने सेक्शन 1 में तुम्हारे लिए जगह खाली करवा दी है। फिर कागनो सोचता है कि उसका ये वाला प्लान भी फ्लॉप हो चुका है। तभी कागनो रॉयल बुशिंग फेंसिंग की क्लास में आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर कागनो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है ये देखकर वहाँ का एडवाइज़र मिस्टर जीनो, वो एक रॉयल फेंसिंग इंस्ट्रक्टर है, लेकिन बाकी सेक्शन में ऐसा नहीं है। जीनो कागनो से कहता है कि तुम यहाँ पर जो बॉसिंग स्टाइल सीख रहे हो वो रियल बॉसिंग स्टाइल है, ओरिजिनल स्टाइल है जो ट्रेडिशनल बॉसिंग स्कूल से डिराइव हुआ है। शुरुआत में हमें ये सीखने में बहुत प्रॉब्लम आई थी, लेकिन शुक्रिया डार्क नाइट प्रिंसेस आइरिस का जो एलेक्सा की बहन है, उसके वजह से ही हम ये सीख पाए हैं। कागनो से कहता है कि अगर तुम में स्ट्रेंथ होगा तो तुम भी इसे सक्सेसफुली सीख पाओगे। फिर वो कागनो की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम में कितना स्ट्रेंथ है। सभी लोग बूसिंग स्टाइल को सीखने लगते हैं और हमारा कागनो एलेक्सा के साथ लड़ रहा होता है और उसे एनालाइज कर रहा होता है और वो देखता है कि एलेक्सा के अटैक कभी भी नहीं लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्लो है और वो मैजिक का यूज़ भी नहीं कर सकती है। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि वो मेरे लेवल को अपने लेवल की तरह मैच कर रही है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। इस प्रैक्टिस का गोल कुछ और है, ये स्टॉक और काउंटर स्टॉक के ऊपर रिसर्च कर सके। फिर कागनो देखता है कि इसकी टेक्निक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसके अटैक काफ़ी ज़्यादा नरम है और ये वर्ड एलेक्सा को उसकी बहन से बहुत कमज़ोर मानता है और एलेक्सा की बहन इस किंगडम में सबसे ज़्यादा पावरफुल डार्क नाइट है। फिर कागनो बोलता है कि एलेक्सा की कमजोरी का राज ये है, इसने अपनी ट्रेनिंग को बेसिक के तौर पर बनाया है, स्किल को बेसिक के तौर पर बढ़ाया है और एक टाइम पे एक ही स्किल ये बताती है। तभी कीनोन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि आज के लिए इतना ही। तभी एलेक्सा कागनो का शुक्रिया अदा करती है आज के मैच के लिए और उसे कहती है कि तुम्हारा फेंसिंग स्टाइल अच्छा है, लेकिन उसे उससे नफरत है और मैं जब भी तुमको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को देख रही हूँ। तभी एलेक्सा जीनोन के पास आ जाती है और जीनोन कहता है कि मैं ये मान लूँ कि ये तुम्हारा आंसर है। फिर एलेक्सा कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी।
तो तुम अब पीछे हट सकते हो। फिर जिनोन कहता है कि तुम हमेशा के लिए मुझसे नहीं भाग सकती हो, लेकिन कागानो उनके मैटर में नहीं पड़ना चाहता है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें कागानो और एलेक्सा को दिखाया जाता है जो बैठे हुए होते हैं। फिर कागानो एलेक्सा से कहता है कि तुम जिनोन के साथ अपनी एंगेजमेंट नहीं करना चाहती हो ना, इसीलिए तुमने मुझ जैसे लो क्लास को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है ना, सिर्फ तुम मेरा यूज़ कर रही हो। लेकिन माफ़ करना, मैं अपने ऊपर ज़्यादा अटेंशन नहीं लाना चाहता और ना ही मैं तुम्हारी प्रॉब्लम में इंटरफेयर करने के लिए इंटरेस्ट रखता हूँ। फिर एलेक्सा कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम ऐसे कोल्ड बात कैसे कर सकते हो। फिर इसके बाद कागानो कहता है कि मैं तुम्हारा बस सिर्फ नाम का बॉयफ्रेंड हूँ। फिर एलेक्सा कहती है कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बुरे हो, क्योंकि तुमने अपना फेक लव मुझसे किया, इसीलिए ना, क्योंकि तुम अपने दोस्तों से एक बेट हार गए थे और मैंने तुम्हारे दोस्तों से हल्की फुल्की बातें करी और उन्होंने तुम्हारा सारा सच बता दिया। और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एक इनोसेंट लड़की के दिल के साथ खेलना। अगर ये बात स्कूल के लड़कों को पता चल गई और तुम्हारा पीसफुल डे कभी भी स्कूल में नहीं आएगा। यह सुनकर कागानो थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर तभी एलेक्सा बोलती है कि तुम अगर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हो तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो। किनोन मेरा पीछा छोड़ देगा तो तुम इस एक्टिंग को बंद कर सकते हो। फिर कागानो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ेगा और कोई भी देखकर बता सकता है कि मैं तुम्हारी लीक से तो बहुत ज़्यादा दूर हूँ। फिर एलेक्सा बोलती है कि मुझे सब पता है, मुझे बस थोड़े दिन का ही टाइम चाहिए और मैं उसके बाद सब कुछ संभाल लूँगी। फिर कागानो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि एंडिंग अच्छी होने वाली है। फिर एलेक्सा एक कॉइन निकालती है और कागानो के सामने फेंक देती है। फिर कागानो बोलता है कि मैं एक ऐसा पर्सन लगता हूँ कि इन पैसों में बिक जाऊँगा। फिर एलेक्सा बोलती है कि हाँ, मुझे तुम ऐसे ही लगते हो। फिर कागानो इस कॉइन के पास जाकर कहता है कि हाँ, तुम्हें सही लगता है। फिर एलेक्सा एक और कॉइन फेंकती है और फिर वो कागानो मुंह से उस कॉइन को पकड़ लेता है। फिर कागानो बोलता है कि उसकी पॉकेट मनी से उसके एमिनेस इन शेडो के काम नहीं होंगे, वो इस चांस को कैसे जाने देगा। फिर कागानो को एलेक्सा अपना डॉगी बना लेती है और फिर वो उसे कहती है कि मैं जैसा कहूँगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। और इसी के साथ कागानो एलेक्सा के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखता है और वो काफ़ी ज़्यादा एलेक्सा के साथ इंजॉय कर रहा होता है और बहुत सारे लोग उस पर जेलस हो रहे थे और सभी लोगों का ध्यान इस पर है कि एलेक्सा का एक बॉयफ्रेंड है। तभी कागानो मन में सोचता है कि ये तो अच्छी बात है और सभी का ध्यान इस पर है कि एलेक्सा का एक बॉयफ्रेंड है और किसी का भी ध्यान कागानो पे नहीं है और वो पीछे ही बॉयफ्रेंड बैकग्राउंड कैरेक्टर प्ले कर रहा है। फिर वहाँ से जाते वक्त एलेक्सा जियोन को देखती है कुछ लड़कियों के साथ बातें करते हुए। अगले सीन में वो दोनों ट्रेन में बैठे हुए होते हैं। एलेक्सा कागानो को कहती है कि जिनोन अपने आप को बड़ा समझता है क्योंकि उसे उस रोड की ज़्यादा स्किल पता है। फिर कागानो मन में सोचता है कि एलेक्सा पब्लिक के सामने तो बहुत अच्छा बिहेव करती है, लेकिन उन्हीं के पीछे उनकी बुराइयां करते रहती है। इससे डिबेट करना बिल्कुल बकवास है। मैं बस उसके एक रोबोट की तरह ही बिहेव कर रहा हूँ जो कि उसकी हर बात मानूंगा। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो आइसक्रीम शॉप पर जाके आइसक्रीम ले रहे होते हैं। फिर एलेक्सा कागानो को बताती है कि वो आइसक्रीम इसलिए ले रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड को पता चल जाए कि वो रिलेशनशिप में है। वही कागानो उससे कहता है कि जिनोन से शादी करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। फिर एलेक्सा बोलती है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वो तो एक परफेक्ट हस्बैंड रहेगा तुम्हारे लिए। फिर कागानो कहता है कि वो तो काफ़ी हैंडसम भी है, असल में मैं उसे पसंद ही नहीं करती हूँ और उसके पास स्टेटस भी है, फेम भी है और मनी भी है और वो दूसरी गर्ल्स के साथ काफ़ी पॉपुलर भी है। वो बस एक दिखावा है। परफेक्ट दिखना काफ़ी ज़्यादा इजी है, जैसे कि मैं दिखती हूँ। इसके बाद वो कागानो से कहती है कि सरफेस से ही किसी को जज नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद कागानो कहता है कि तुम कैसे जज करती हो। वो बताती है कि उनके अंदर की कमी को देखकर उसे जज किया जाता है
के बाद कागानो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव तरीका है किसी को जज करने का। जिसके बाद एलेक्सा कागानो से कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि तुम एक एवरेज लड़के हो और तुम में सारी कमियां ही कमियां भरी हुई है और तुम में कुछ भी क्वालिटी नहीं है। जिसके बाद कागानो बोलता है कि थैंक यू, मैं तुम्हारी बात को अपने दिल के अंदर संभाल के रखूँगा। जिसके बाद कागानो कहता है कि थैंक यू, मैं तुम्हारी बात को कॉम्प्लीमेंट समझ के अपने पास रखूँगा। फिर कागानो कहता है कि मिस्टर जीनोन के अंदर क्या कमियां हैं। फिर एलेक्सा बोलती है कि उसमें कोई कमी नहीं है। फिर कागानो बोलता है कि फिर तो वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। फिर एलेक्सा बोलती है कि ऐसा कोई सा ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसमें कोई भी कमियां ना हो। अगर कोई ऐसा एग्जिट भी करता है तो तुमसे झूठ बोल रहा होगा या फिर पूरा पागल होगा। इतना बोल के वो कागानो को आज के लिए रिवॉर्ड दे देती है और फिर कागानो फिर से डॉगी बन जाता है। इधर हम देखते हैं कि इनके रिलेशनशिप को 2 हफ्ते यहाँ पर बीत जाते हैं और इनके बीच में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। फिर एलेक्सा कागानो को कहती है कि तुम्हारी फैंसी स्टाइल, तुम्हारे अंदर बेसिक तो अच्छे है लेकिन बाकी सब बेकार है। लेकिन ना जाने क्यों मैं तुम्हारे ऊपर से अपनी आँख हटा ही नहीं पाती हूँ। लेकिन ना जाने क्यों मैं तुम्हारे ऊपर से अपनी आँख हटा ही नहीं पाती हूँ। तारीफ सुनकर कागानो कहता है शुक्रिया, लेकिन फिर भी मैं उसे हेट करती हूँ। फिर कागानो कहता है कि आज तुम्हारे साथ क्या है। आज तुम्हारा फैंसी स्टाइल बहुत एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा सिलोफी था। फिर एलेक्सा बोलती है मुझे ज़िंदगी भर अपनी बड़ी बहन की तरह, आयरस की तरह बनना था और मैं ऐसा नहीं कर पाई और मैंने खुद से ही तरीका ढूंढा स्ट्रॉन्ग बनने का। और तुम्हें पता ही है मुझे लोग क्या बुलाते हैं। फिर कागानो कहता है हाँ मुझे पता है, तुम्हें लोग फेंसर ऑर्डिनेशन बुलाते हैं। फिर एलेक्सा कहती है कि तुम्हारा स्टाइल मेरे स्टाइल के जैसा ऑर्डिनरी है और ये कितनी फॉर्चुनेट बात है और तुम्हारे लिए तो कितनी ये अनफॉर्चुनेट बात है। फिर कागानो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यह अनफॉर्चुनेट है। यह बात सुनने के बाद कागानो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यह अनफॉर्चुनेट बात है, मुझे तुम्हारा फैंसी स्टाइल पसंद है। फिर एलेक्सा कहती है कि तुमने जो अभी बात कही है, ये बात मुझे पहले भी किसी ने बोली थी। इन फेस्टिवल में मैं काफ़ी बुरी तरीके से हार गई थी, लेकिन वो कभी नहीं समझ पाएगी कि मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा था। मेरी बहन ने मुझसे यह बात कही थी और मुझे काफ़ी कमज़ोर फील हो रहा था और मैं तभी से अपने फोर्स स्टाइल से नफरत करती हूँ। फिर कागानो कहता है कि मैं भी एक ग्रेट पर्सन नहीं हूँ और दुनिया के एक कोने पर काफ़ी ज़्यादा लोग मर रहे होंगे तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए मुझे फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो औरों के लिए बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ होगी, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा फैंसी है, इसीलिए मुझे तुम्हारा फैंसी स्टाइल अच्छा लगता है। कागानो की बात से एलेक्सा को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी तलवार निकाल लेती है। फिर एलेक्सा कागानो से कहती है कि तुम्हारी बात का मतलब क्या है। फिर कागानो कहता है कि अगर मेरा मतलब देखा जाए तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। लोग उनकी बुराइयां करते हैं जिस चीज़ को मैं पसंद करता हूँ। जिसके बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुँच जाती है, तभी वहाँ पर ट्रेन का ड्राइवर आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है उनकी तलवार को देखकर। वो उसे देखकर अपनी तलवार को वापस म्यान में डाल लेती है और फिर वहाँ से गुड बाय बोलकर चली जाती है। फिर कागानो को पता चल जाता है उसका ये वाला रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है जिसे वो नहीं चाहता था। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागानो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा होता है और कागानो के दोस्त उसे चेयर अप कर रहे होते हैं। फिर कागानो के दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे रिलेशनशिप को 2 हफ्ते हो चुके हैं, क्या तुमने वो चीज़ करी क्या? लेकिन कागानो बोलता है कि नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है। फिर कागानो के दोस्त उसे लूज़र बुला के कहते हैं कि तुम्हें कम से कम एक किस तो करना चाहिए था, अगर हम तुम्हारी जगह होते तो सब कुछ कर लेते।
तभी वो स्कूल में पहुंच जाते हैं और गिनोन और बाकी लोग उसे घेर लेते हैं। फिर डेमन बोलता है कि कल रात से प्रिंसेस एलेक्सिया अपने डॉन में नहीं आई है और शायद से उसका किडनैप हो चुका है और लास्ट टाइम उसके जो साथ था वही उसका सस्पेक्ट है। फिर जीनोन कागानोन से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, लेकिन कागानो देखता है कि सभी लोग उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कागानो अपने आप ही सरेंडर कर देता है और उसे ज़्यादा मुसीबत में नहीं पड़ना था। फिर कागानो बोलता है कि मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत में हूँ और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।